प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास स्पेशल एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो पर मेष लग्न से तुला लग्न के जातकों को बताया कि उन्हें किस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, उन्हें बिजनेस करना चाहिए या कि जॉब करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी हर काम के लिए बना ही नहीं है। जो बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, वो जॉब नहीं कर सकता, और जो जॉब करना पसंद करेगा उससे व्यापार रास नहीं आएगा, वो व्यापार का रिस्क नहीं लेना चाहता। व्यापार बिजनेस में जहां एक पूंजी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और एक लंबी पूंजी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो है जोखिम भरा काम रहता है, आपका धन डूबने का भी खतरा बना रहता है। वहीं जॉब आपके लिए सुरक्षित रहता है, जो महीने में बंधी बधाई एक सैलरी आ गई, लेकिन वो सैलरी जो है एक सीमित रहती है। व्यापार में खतरा तो जरूर रहता है, लेकिन अगर व्यापार आपका ग्रो कर गया, आप बिजनेस ग्रो कर गया, तो उसकी कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। तो दोनों क्षेत्रों की अपनी अच्छाइयां और बुराइयां हैं। आप क्या करें, व्यापार करें, बिजनेस करें या जॉब करें। आज उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में जो बारी है, आज मैं वृश्चिक लग्न के जातकों को बताऊंगा कि वृश्चिक लग्न के जातकों को क्या करना उचित रहेगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 8 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश, लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। यह जन्म कुंडली का पंचम भाव है। मीन राशि बनी हुई है, 12 नंबर लिखा हुआ है, और इस पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यह आपकी शिक्षा का भाव है। यह जन्म कुंडली का 9वां भाव है, भाग्य भाव है और उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी गुरु होते हैं। तो गुरु जाकर के जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव पर, जहां पर 4 नंबर लिखा है, अगर वहां पर बैठ जाते हैं तो गुरु उच्च के हो जाएंगे। और गुरु उच्च के हो जाएंगे और कदाचित संयोग से अगर ऐसा योग भी बन जाए कि चंद्रमा भी जो है भाग्य भाव में ही हो, अपनी स्वराशि में होंगे, चंद्रमा अपनी स्वराशि में कर्क राशि का होगा, गुरु उच्च राशि के होंगे, तो भाग्य भाव पर सुंदर गज केसरी योग बनेगा। गुरु और चंद्रमा आपके भाग्य को भी जो है झंकृत कर देंगे, भाग्य को प्रबल कर देंगे, और आपकी निस्संदेह उच्च स्तरीय शिक्षा तो पूरी ही होगी, उसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। और आप उच्च स्तरीय शिक्षा करके आप एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में कहीं भी आप अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएंगे। आप उच्च स्तरीय जॉब करेंगे, आप जॉब के लिए ही बने हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु और चंद्र की युति लग्न को छोड़कर के केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, क्योंकि लग्न में वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। और अगर कदाचित लग्न में भी जो है तो गुरु और चंद्र की युति होती है, तो साथ में अगर मंगल स्थित है तो मंगल नीच भंग कर देंगे, तो नीच भंग बन जाएगा। तो अगर ऐसा योग संयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तब भी आप जो है उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप जॉब के लिए ही बने हैं, आप जॉब करें और जॉब के क्षेत्र में ही आपको सफलता अर्जित होगी। अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी जन्म कुंडली में बना है कि भाग्येश और पंचमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर बैठ जाए, तो निस्संदेह वो तो मैंने पहले ही बता चुके हैं कि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाएंगे। और भाग्येश चंद्रमा जन्म कुंडली के पंचम भाव पर, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि पर जाकर के बैठ जाते हैं। अगर ऐसा योग संयोग कॉम्बिनेशन भी आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तब भी आप जो है आपकी शिक्षा पूरी होगी, आप उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप अपनी पढ़ाई पर खूब मेहनत करें, खूब लगन से पढ़ें, और आप जो है जॉब के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप जॉब के लिए ही बने हैं और आपको जॉब ही करना चाहिए। अगर संयोग से आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है,
पंचमेश गुरु जाकर के भाग्य भाव में बैठ जाए तो कर्क राशि में उच्च के होंगे। नवम भाव के स्वामी चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर बैठ जाए, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो वृषभ राशि पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। तो गुरु और चंद्र दोनों अपनी अपनी उच्च राशि में होंगे। तो अगर ऐसा योग संयोग भी बनता है, तब भी आप जॉब के लिए बने हैं, आप तब भी जॉब करेंगे और अपने जॉब में अपना एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और आप जॉब के लिए ही बने हैं और आपको अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की युति केंद्र त्रिकोण भाव में अगर कहीं भी है, तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। बस आपको देखना यह होगा कि चूंकि सूर्य के प्रभाव में गुरु अस्त न हो, अगर सूर्य से गुरु अस्त है तो उत्तम क्वालिटी का पुखराज धारण करें। अगर ऐसा करते हैं तब भी निस्संदेह आप जो है उच्च स्तरीय शिक्षा अर्जित करेंगे और आप उच्च स्तरीय जॉब करेंगे। आप जॉब के लिए ही बने हैं। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य दोनों की युति दशम भाव में हो, चंद्रमा जन्म कुंडली के भाव में हो और गुरु जन्म कुंडली के नवम भाव पर हो, तब भी जो है तो आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी होगी और आप हो सकता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, IAS, IPS आदि के क्षेत्र में जो है तो आप प्रवेश करें, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएं। आप जॉब के लिए ही बने हैं, आपको जॉब ही करना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में खूब मेहनत करें। आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। अब मैं कुछ उन बिंदुओं की चर्चा करता हूं जहां पर आपको जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत समय जाया नष्ट ना करके पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन ऊंची ऊंची डिग्री लेना, ज्ञान को सुलभ होना, ज्ञान को प्राप्त होना, बुद्धिमान होना एक अलग बात है। तो शिक्षा दीक्षा पूरी हो तो अलग बात है, पर कुछ कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह योग भी हैं, हायर एजुकेशन तक हमें नहीं पहुंचा पाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाइयां आ जाती है। तो अगर आपकी ऐसी जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तो आपको निस्संदेह अपने बिजनेस के तरफ ही आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपके जन्म कुंडली का पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चला गया है, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो गुरु की नीच राशि है और गुरु की नीच राशि है, तो गुरु नीच राशि में चला गया, तब पढ़ाई लिखाई आपके बस की बात नहीं है, आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे। और आपको बेटर यही है, मेरी सलाह है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में जोर जबरदस्ती लगा करके ताकत ना लगाएं और आप अपने बिजनेस की तरफ जो है ध्यान दें और बिजनेस के क्षेत्र में ही आप तरक्की करेंगे। आपकी जन्म कुंडली का पंचमेश गुरु जन्म कुंडली के 6ठे भाव में, जन्म कुंडली के 8वें भाव में, जन्म कुंडली के 12वें भाव में चला गया है, तब भी आपको कोई ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में अवरोध का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई कठिनाई आएंगी। आप पढ़ाई की तरफ ध्यान न दे करके अगर आप वही ध्यान अपने बिजनेस की तरफ देते हैं, बिजनेस की तरफ मेहनत करते हैं, तो आप जो है एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं और आप जो है आप अपने व्यापार को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं, जहां समस्त भौतिक संसाधन जुटा करके आप जो है जीवन का एक नया आनंद प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पर राहु केतु का इफेक्ट है, 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, तो निस्संदेह तब भी आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। तब भी आपको बिजनेस का मार्ग ही जो है बिजनेस की तरफ ही कदम बढ़ाना चाहिए, बिजनेस के क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बेटा तो ये होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी योगी ज्योतिर्विद को दिखाएं, उससे परामर्श लें कि उसे व्यापार करना उचित रहेगा, बिजनेस करना उचित रहेगा या कि फिर जॉब करना उचित रहेगा। और अगर व्यापार भी करते हैं तो व्यापार किस चीज का करें, किस क्षेत्र का व्यापार करें, ताकि हमको सफलता और ज्यादा अर्जित हो। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।